अस्सलाम वालेकुम सोनियो, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह का शुक्र है, खुशबाश हूँ। कभी कभी हो जाता है इंसान का मूड ऑफ भी हो जाता है बिला बिला वजह किसी बात के, और लेकिन बस फिर खुद भी सही हो जाता है। एनीवे जनाब, इस वक्त मैं बना रही हूँ पत्तों वाले शलजम। और ये जो शलजम है ये मैंने काट के अलग रख दिए हैं, और इसके जो पत्ते हैं इनको मैं काट रही हूँ। पत्तों के शलजम जब कट जाएंगे तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है और मिट्टी बहुत निकलती है इसमें से। तो जब ये पानी में भिगो दूँगी तो फिर मैं इसको अच्छी तरह फिर मैं वॉश करूँगी, क्योंकि इसमें से इतनी मिट्टी निकलती है। तो जनाब इसके बाद फिर मैंने शलजम जो है वो छीले हैं, और शलजम छीलने के बाद इनको मैं बारीक बारीक काट के, और इनको मैं ना एक हल्का सा बॉयल दे के उसका पानी मैं थोड़ा फेंक देती हूँ, क्योंकि शलजम में ज़रा तेज़ी होती है और मुझे वो तेज़ी ना अच्छी नहीं लगती है। लोग खाते तो हैं, ऐसे ही खाते हैं, लेकिन मुझे जो है उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, तो मुझे नहीं अच्छी लगती। बस मैं हल्का सा एक गर्म पानी हुआ और मैंने उसमें से वो पानी निकाल के वो फेंक दिया। आधा छोड़ देती हूँ, आधा रहने देती हूँगी, क्योंकि वो मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जनाब इधर जो है शलजम मैं छील रही हूँ, और इसके जो पत्ते हैं वो मैंने पानी में भिगो दिए हैं। कभी कभी ये होता है कि खाना पकाने में मुझे देर हो जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात दिल नहीं करता है बनाने को, और बाज़ औक़ात मेरा जो है खाना 10 बजे हर चीज़ बिल्कुल मेरी तैयार हो जाती है, और घर भी सारा सिमट जाता है, सिवाय इसके कि मेरी जो मेड है वो आती है 11:30 बजे के करीब। तो सिर्फ वो जो है वो झाड़ू पोछा वगैरह करती है, बाकी काम जो है मेरा निबट ही जाता है, सारा घर भी सिमट जाता है। कोई इतना फैलावा वैसे होता भी नहीं है, बच्चे हैं नहीं तो फैलावा क्या होगा। बच्चों के दम से घर में रौनक होती है, और बच्चों के ही दम से चीज़ें जो है वो इधर से उधर होती हैं। कभी नीचे से उठाओ, देखो वो उठा ना ले, इधर से उठाओ, उसको उठाओ, चीज़ को उठाओ, वो देखो तोड़ ना दे, बस यही चलता रहता है सारा दिन। लेकिन अब ज़ाहिर है बच्चे नहीं हैं, तो कोई चीज़ जो है वो फैली भी नहीं होती है, और बच्चे होते हैं तो ज़रा सा लगता है ज़िंदगी में रौनक है, कुछ महसूस होता है कि हाँ कुछ ज़िंदगी है, वरना तो बिल्कुल अकेलापन होता है, और बस गुज़र रही है ज़िंदगी और गुज़र रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप अपने उठें, नमाज रोज़ा कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, तस्बीहात पढ़ लें, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं तो दोपहर में सोती भी नहीं हूँ, बहुत कम, मैं लेटती भी बहुत कम हूँ। बस यही है कि मैं अपना थोड़ा बहुत इधर से उधर काम अपना करती रहती हूँगी। कभी मैंने अलमारियाँ ठीक कर ली, कभी मैंने अपनी दराज़ें ठीक कर ली, कभी अपने आप को देख लिया, और कभी बाहर मैंने जाके पौधों को देख लिया, पौधों के साथ थोड़ी बहुत बातें कर ली। बस टाइम जो है वो गुजारना है, और देखें कब किसका नंबर आ जाए कुछ पता नहीं। तो बस ये टाइम गुज़र रहा है, और साथ खैरियत के गुज़रता रहे, चलते हाथ पैर रहें, किसी के मोहताजी ना हो। अल्लाह पाक हर एक को महफूज रखे मोहताजी से। बस फिर क्या आएगा, शाम हो जाती है, फिर मैं शाम की चाय बना लेती हूँ, या अगर वो मेड आ जाती है एक चक्कर शाम में फिर लगा लेती हैगी, तो थोड़ी बहुत उससे बातचीत कर ली, कभी उसने चाय बना दी। तो शाम की चाय जो है मैं ऐसी 5:30-6 बजे तक मैं चाय पी लेती हूँगी। बस फिर मगरिब हो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी, कुछ सूरतें पढ़ी, और सूरह वाक़िया जो है वो तो ज़रूर मैं पढ़ती हूँ मगरिब के बाद, क्योंकि आपके कुशाद रिज़्क़ के लिए, हर चीज़ के लिए वो बहुत अच्छी है। तो वो तो मैं बहुत बहुत पाबंदी के साथ पढ़ती हूँ। बाकी मेरी तस्बीहात वग़ैरह भी बहुत चलती रहती हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले मैं नमाज़ पढ़ती थी, शादी से पहले भी पढ़ती थी, मेरे वालिद मुझको उठाते थे, लेकिन मैं कोई ऐसी पाबंदी से नहीं पढ़ती थी। आप कहना चाहिए कि गंडेदार किस्म की, कभी दिन की 2 हो गई, कभी दिन की 3 हो गई, बस इस तरह की नमाज़ होती थी। लेकिन ज़ाहिर है उम्र के साथ साथ आपको बहुत सी चीज़ों का एहसास होता है, तो
बस फिर वही है कि आपकी नमाज़ें भी शुरू हो जाती हैं, अल्लाह से और करीब आ जाते हैं। आपको अपने जो गलतियाँ सरज़द होती हुई हैं उनकी तौबा भी करते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ जाता हैगा। लेकिन वो भी है कि किसी का पड़ता है, किसी के नहीं पड़ता है, बस उम्र ऐसी गुज़र ही जाती है। तो जनाब ये इसमें मैंने चुकंदर शलजम का जो है वो पानी फेंक दिया है और पत्तों में ये मैंने शलजम के पानी फेंक के डाल दिए हैं। अब इसमें मैं मसाला डालूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें जाएगी लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डाल के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये थोड़े गलने पे आएंगे तो इसके साथ मैं पालक डाल दूँगी और फिर बाद में मैं ऑयल डाल दूँगी। तो हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और ये जब गलने पे आएंगे तो हम इनको फिर भूनेंगे, खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। ये चावलों के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं और रोटी के साथ भी मज़े के लगते हैं। और अगर आप मकई की रोटी बनाएं तो मकई की रोटी के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। उसके ऊपर आप मकई की रोटी के ऊपर डालें असली घी और वाह वाह क्या मज़ा देता है असली घी के साथ, ये मज़ा ही आ जाता है। वैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है लेकिन इसके बावजूद असली घी जो है ना वो तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि असली घी में आप आलू के पराठे, बेसन की रोटी और गुड़ घी वगैरह इसी तरह की चीज़ें जो हैं आहा मज़ा दे देती हैं। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है असली घी। अच्छा, ये जब ये पालक वगैरह डाल दी थी तो मैंने साथ ही इसमें 2 अदद जो है वो टमाटर भी बारीक बारीक काट के डाल दिए थे और इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था। फिर जनाब ये गलने पे जब आ गए थे तो फिर मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई की थी और ऑयल भी जो है मैं ज़रा बाद में डाल रही थी। जब ज़रा सा ये गलने पे आ जाता है ना तो फिर उस वक्त मैं उस टाइम पे फिर मैं ऑयल डाल देती हूँगी। तो जनाब ये बात हो रही थी हमारी नमाज रोज़े की और तस्बीहात पढ़ने की। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको बाद में तफसील से बताऊंगी कि वाकई जिनको मैंने रेगुलर पढ़ा है तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है और बहुत से मेरे काम हुए हैं। अल्लाह ने मेरी गैब से मदद की है। तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो पे मैं ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन सी तस्बीहात हैं। और मैं कोई इतनी बड़ी वो नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं कोई मुल्लानी हूँ। बस अल्लाह का कलाम है और आप दिल के साथ पढ़ें, अल्लाह पे यकीन के साथ पढ़ें कि हाँ जो कुछ भी है अल्लाह ही करने वाला है और वही आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।